तेज नजरें, सच्ची खबरें। भारत भूषण जी, आप बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं और बीजेपी के जो धुरंधर नेता रहे हैं, जिनके दम पर बीजेपी सत्ता में आ पाई और भी मुख्य पदों पर रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री आपके पैर भी छूते हैं। मैं आज जानना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी से जुड़ा होता है चाहता है उसे कुछ ना कुछ ओहदा मिले, और जब वो ओहदा मिलता है तो कम से कम पार्टी का धन्यवाद करता है, और उसके बाद ओहदा मिलने के बाद वो हमेशा ऐसे काम करता है कि आगे को भी ओहदा मिले और पार्टी का नाम बरकरार रहे। लेकिन शायद लगता है आप पहले ऐसे नेता बीजेपी के रहे होंगे जिन्हें बीजेपी ने मार्केटिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, लेकिन आपने चाहे भले ही चेयरमैन के पद पर थे, लेकिन अगर आपने मार्केटिंग कमेटी के अंदर कुछ भी कमियां देखी तो उस कमियों को छुपाने की बजाय आपने और बढ़ चढ़ के उजागर किया, और आज खैर वो चेयरमैन का पद सरकार ने तो समाप्त कर दिया है। तो आपका चेयरमैन पद का कार्यकाल कैसा रहा, और सरकार के द्वारा बनाए गए चेयरमैन होते हुए भी आपने सरकार की उन बातों को उजागर किया जो सरकार के लिए बहुत नुकसान साबित हुई, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने चेयरमैन होते हुए मैंने बहुत काम से कमेटी किए। मैं 1 मिनट नहीं बैठता था। मुझे 3 बार मैं ये चेयरमैन बना हूँ। 87 में बना हूँ, फिर 99 में बना हूँ। अब उसके बाद ये सरकार ने मुझे बनाया था, इसमें 2016 में जो है 17 में बनाया था मुझे। तो 3 बार मैं वाइस चेयरमैन के पद पर रहा हूँ, और पद पर रहते हुए मैंने जो है ना डेवलपमेंट का काम जो है मैं सारा दिन ये लगा रहता था कि सब्जी मंडी, अनाज मंडी, हमारे पास 2 मंडियाँ थी, और दोनों मंडियों में अच्छा काम चले जो है। सीएम साहब हमारे जो है जेंटलमैन अगर सख्त होता, कोई बंसीलाल जैसा होता तो ऐसा काम ना कर पाते हैं। भारत भूषण जी, भी आपने कहा कि हमारे सीएम साहब अच्छे हैं, नर्म हैं, और इनके बंसीलाल जैसा होता, तो बंसीलाल जी से पावरफुल नेता तो आपके भाजपा के पास अनिल विज जी के रूप में हैं। तो आपका मानना है कि अगर अनिल विज जी मुख्यमंत्री होते खट्टर साहब की जगह, तो ये भ्रष्टाचार कम से कम नहीं हो पाना था और इस पर अंकुश लग पाता? अगर अनिल विज जैसा चीफ मिनिस्टर बनता तो कुछ और ही हालात होते हैं यहाँ पर। अनिल विज जी जो है हर एक वर्कर से प्यार करते हैं। मेरा अनिल विज जी के साथ 50 साल से व्यवहार पड़ा हुआ है। 50 साल से मैंने उनके साथ ही काम किया है, और एक रामविलास शर्मा, इन दोनों को मैं अपना भाई समझता हूँ, और मुझे भाई की तरह प्यार देते हैं। अभी मैं भी साहब के पास चला जाता हूँ, जब भी मुझे भाई की तरह प्यार देते हैं। मैंने आपके जाके उनको चोट लगी भी साहब के, तो मुझे बड़ा दुख होया। मैं उनको देखने के लिए मैक्स में गया, तो उन्होंने वहाँ मुझे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं या कमांडो हैं, उन्होंने जाने से जवाब दे दिया। मैंने उनको कहा कि मेरे भाई हैं, अनिल विज मेरे भाई हैं, मैं अपने भाई को देखने के लिए आया, आप कम से कम मेरा नाम तो बता दें उनको। अगर आप मेरा नाम बताएंगे तो मुझे फौरी वीज़ा बुला लेंगे। तो यही उन्होंने कहा जी आपको वैसे तो आना चाहिए था, आपके कोरोना का काम चक्कर चल रहा है, आपकी उम्र जाता है, और आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप अम्बाला मिलना, आप अम्बाला ही जाओ, अम्बाला आने वाले हैं। तो अब मैं जब उनको देखने के लिए गया वीर साहब को, मैंने उनको सारी बात मैंने बताई। मैं कहा वीर साहब आप मेरे भाई हैं। एक भाई को भाई से मिलने से जवाब दे दिया जो है। मेरे भाई को चोट लगी है, तकलीफ़ में मेरा भाई है, मैं उसको देख भी नहीं पाता था। उन्होंने कहा जी भाई ऐसा है, मैंने ये ऑर्डर कर रखे थे भी यहाँ किसी को मिलने ना दिया जाए जो है, तो नहीं तो बहुत लोग आते जो है, इसलिए यहाँ आपको नहीं मिलने दिया गया। चलो आपने हिम्मत करी, आप गए, आपको वैसे जाना नहीं चाहिए था क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा है। आप कोरोना का माहौल बना हुआ है और कोई और चक्कर हो जाता है तो आप हमारे इतने पुराने ये नेता हैं बीजेपी के जो है, तो मैंने सारी ज़िंदगी लगाई है। उन्होंने बेचारों ने बहुत आभार प्रकट किया मुझे
जब मैं उनको मिला जो है कि एक बारी मैं आपको चीफ मिनिस्टर देखना चाहता हूँ कि मेरा भाई चीफ मिनिस्टर बने, मैं ये चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई तुमने रट लगा रखी है चीफ मिनिस्ट्री की, आप भी मैं कोई कम चीफ मिनिस्टर से कम तो नहीं हूँ। तो मैंने कहा जी वो तो कम तो नहीं है, लेकिन एक आपके पास जो है तमगा जो है चीफ मिनिस्टर का लगना चाहिए। मैं कम से कम आपके दफ्तर में बैठ तो सकूँ जाके। अभी तक तो मुझे खट्टर साहब ने कभी दफ्तर में बिठाया नहीं अपने। अगर चीफ मिनिस्टर बनोगे आपके दफ्तर में बैठूंगा। चलिए वो चलते चलते ये पूछना चाहेंगे कि अगर आप पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, और पार्टी के वरिष्ठ नेता तो आज हैं जिनके उस पर ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारें चल रही हैं, अगर वो आपसे एक भाजपा का वरिष्ठ नेता होने के लिए सलाह लेती हैं कि आप बताइए कि खट्टर जी की जगह इस समय अगर अनिल विज जी को सीएम बना दिया जाए, तो आपका उस समय क्या जवाब होगा सर? नहीं, मैं तो ये कहूँगा, मैं तो शोर मचा रहा हूँ, अनिल विज को सीएम बनाया जाए जो है। अब सीएम वी साहब मुझे ये कही जा रहे हैं कि तुम एक तो डरते नहीं बोलते हुए कि वहाँ सेक्रेटरीट में भी ये बोल देते हो कि जी वी साहब को सीएम बनाया जाए, और सारी बातें तुम्हारी पहुँचती हैं और तुम्हारे नंबर घट रहे हैं। मैं कहा जी मुझे नंबर घटो कुछ हो, मैं तो जहाँ अड़ावा मुझे कुछ नहीं लेना, मैं तो पार्टी का सेवक हूँ। अगर मुझे पार्टी बाहर भी कर देती है ना, फिर मैं पार्टी की सेवा करूँगा। मैं जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं ज़िंदा हूँ, मैं पार्टी से बाहर नहीं जा सकता बिल्कुल। धन्यवाद। तो आज हमारी मुलाकात हुई भाजपा के उन वरिष्ठ नेता से जो इस समय जो केंद्र सरकार में बड़े बड़े पदों पर मंत्री हैं, वो भी इनके पास आते थे, ये उनके पास जाते थे। आज इन्होंने बड़ा बेबाक तरीके से बताया है कि हरियाणा का सीएम अगर अनिल विज जैसा शख्स बन जाए तो इस हरियाणा का नक्शा कुछ और ही हो सकता है। वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात तो रखी है, अब देखना है केंद्र इनकी बातों को कहाँ तक गौर करेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा।